हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, नयन का तद्भव शब्द क्या है? तो ए ऑप्शन है नयन, बी ऑप्शन है नेयन, सी ऑप्शन है नेन और डी ऑप्शन है नैन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नयन का तद्भव शब्द नैन होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? तो पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है पात्र, बी ऑप्शन है पत्र, सी ऑप्शन है पत्ता, डी ऑप्शन है पतर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंटी मारना का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है शरारत करना, बी ऑप्शन है चिंता करना, सी ऑप्शन है कम तौलना, डी ऑप्शन है सहारा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम तौलना। अंटी मारना मतलब कम तौलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? ए ऑप्शन है भोजपुरी, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है मगही। तो भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहारी भाषा की बोली होती हैं। छत्तीसगढ़ी बिहारी भाषा की बोली नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है पाव धन का, बी ऑप्शन है पौ धन अक, सी ऑप्शन है पाव धन अक, डी ऑप्शन है पाव धन अक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, बी ऑप्शन है व्यर्थ का प्रयत्न, सी ऑप्शन है सफल प्रयत्न करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंधे के आगे रोने से मतलब होता है व्यर्थ का प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन है लाचंद जोशी, डी ऑप्शन है भीष्मा साहनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी नोवेल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है मुसाफिर, बी ऑप्शन है बटोही, सी ऑप्शन है पंथी और डी ऑप्शन है ये सभी। तो ये सभी जो है पथिक के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन है शिष्टाचार, बी ऑप्शन है अपमान, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है अशिष्ट, डी ऑप्शन है विशिष्ट। तो ये तो बहुत ईजी है, सभी को पता होगा। शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने वाला गीत क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा, इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है द्विग समास, सी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो अनुकूल में अव्ययी भाव समास होता है। यथा प्रति, जो भी जिनके आगे अनु यथा प्रति आए वो सभी अव्ययी भाव समास होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो सत्पुरुष में सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, या स्वप्रयोग उपसर्ग प्रयोग हुआ है, या सम उपयोग जो उपसर्ग है वो प्रयुक्त हुआ है, या डी है सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा। तो सत्पुरुष में सत जो है उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, बी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, डी ऑप्शन है भीष्मा साहनी। तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है। और अभी रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास आया था झांसी की रानी, उसके जो लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, काली आंधी के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है कमलेश्वर, बी ऑप्शन है यशपाल, सी ऑप्शन है कमलेश बोहरा, डी ऑप्शन है खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है गुलाब राय, बी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? ए ऑप्शन है झुंड, बी ऑप्शन है सभा, सी ऑप्शन है सेना, डी ऑप्शन ये सभी। तो ये तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया। समूहवाचक मतलब जहाँ एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, तो वहाँ पर झुंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं और सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ए ऑप्शन है शारदा, बी ऑप्शन है इंदिरा, सी ऑप्शन है भारती, डी ऑप्शन है बागेश्वरी। तो इसमें इंदिरा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। शारदा, भारती और बागेश्वरी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए ऑप्शन है खरांसु, बी ऑप्शन है पतंग, सी ऑप्शन है तिमरार, डी ऑप्शन है हिमांशु। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची हिमांशु नहीं होता है। पतंग, खरांसु, तिमरार सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? मतलब कि विलोम शब्द क्या है? तो ए ऑप्शन है कुटिल, तो एक ही शायद तरह का हो गया। बी ऑप्शन है कर्मठ, सी ऑप्शन है निष्कपट और डी ऑप्शन है कृतज्ञ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निष्कपट। कपटी का विपरीतार्थक हो जाएगा निष्कपट। अगला क्वेश्चन है, उद्दांत का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है उत्कर्ष, बी ऑप्शन है उत्तम, सी ऑप्शन है अनुदांत, डी ऑप्शन है उत्थांत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन अनुदांत। उद्दांत का विपरीतार्थक शब्द होगा अनुदांत। अगले प्रश्न की ओर चले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? विवाद, विवादास्पद, बी ऑप्शन है विजय, पराजय, सी ऑप्शन है मृदुल, कठोर, डी ऑप्शन है विरय, मिलन। तो तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं बी सी डी, इनमें विलोम शब्द दिए गए हैं, पर ए ऑप्शन में विलोम शब्द नहीं समानार्थक शब्द दिया गया है। तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो ए ऑप्शन है स्वेदज, बी ऑप्शन है पिंडज, सी ऑप्शन है अंडज, डी ऑप्शन है जलद। तो जो पसीना होता है उसे जो वैदिक भाषा है उसमें श्वेद कहा जाता है। तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द अगर पूछ लिया जाए तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न स्वेदज। अगला क्वेश्चन है, जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द रखिएगा, मतलब क्या होगा? प्रतिहार, बी ऑप्शन है प्रहरी, सी ऑप्शन है साक्षर, डी ऑप्शन है प्रतिनिधि। तो ये भी सभी लोग जानते होंगे, प्रहरी को कहते हैं जो पहरा देता है। अगला क्वेश्चन है, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, ये तो नहीं हो सकता। घर का ना घाट का, ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। कहीं का नहीं रहना मतलब ना घर का ना घाट का। अगला क्वेश्चन है, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो टूक बात कहने मुहावरे का सही अर्थ होता है स्पष्ट कह देना। ओके। अगला क्वेश्चन है, मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है लज्जित होना, बी ऑप्शन है उदास होना, सी ऑप्शन है बुरी तरह हारना, डी ऑप्शन है चोट लगना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। अगला क्वेश्चन है, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी बात के लिए आवाज़ उठानी, प्रतिवाद करना, गर्दन उठाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है या रचना की गई है, और ये जो जीवनी है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ए ऑप्शन है वह पढ़ रहा था, बी ऑप्शन है उसने पढ़ाई की थी, सी ऑप्शन है वह पढ़ने वाला है, डी ऑप्शन है उसने पढ़ाई कर ली। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भूतकाल में नहीं है, ये पढ़ने वाला है, तो ये भूतकाल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं है?
ए ऑप्शन है च, बी ऑप्शन है जा, सी ऑप्शन है झा, डी ऑप्शन है का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। का वर्ग के सभी जो वर्ण हैं वो कैसे बोले जाते हैं? कंठस्थ व्यंजन होते हैं। और तालु व्यंजन में अगर पूछ लिए जाए तो च, छ, ज, झ, वहाँ तालु व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा विसर्ग संधि। अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब है गत, तो इसका मतलब हो जाएगा अंतर्गत। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? ए ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है आदमी, सी ऑप्शन है स्टेशन, डी ऑप्शन है आम। तो आम जो है एक तद्भव शब्द है, इसका सांस्कृतिक या तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो वो होता है आम्र। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है मगही। तो ये सभी को पता होगा इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? ए ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः क्या है? तो ए ऑप्शन है पीली साड़ी, बी ऑप्शन है साड़ी पीली, सी ऑप्शन दुकान और साड़ी, डी ऑप्शन है पीली और दुकान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन पीली साड़ी। विशेषण और विशेष्य होंगे पीली साड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए ऑप्शन है प्रशस्त, बी ऑप्शन है प्रशस्त, सी ऑप्शन है प्रशस्त और डी ऑप्शन है प्रशस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी को पता चल गया होगा, ए ऑप्शन होगा शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो प्रश्न पूछ रहा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अपारदर्शी, बी ऑप्शन है पारदर्शी, सी ऑप्शन है दूरदर्शी और डी ऑप्शन है समदर्शी। तो पारदर्शी तो वो होता है जिसमें आर पार देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूरदर्शी जिसे दूर से देख सकें, समदर्शी जो समान दिखाई दे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह वस्तु जिसके आर पार ना दिखाई देता है तो वो क्या होती है? पारदर्शी होती है। अगला क्वेश्चन है शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है कर्म कारक, बी ऑप्शन है करण कारक, सी ऑप्शन है अधिकरण कारक, डी ऑप्शन है संप्रदान कारक। तो शिकारी ने बाघ मारा तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि ने जिसमें आता है उसमें कर्म कारक आता है। शिकारी ने बाघ को मारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है मीठा, बी ऑप्शन है आस, सी ऑप्शन है ठास, डी ऑप्शन है प्यास। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ए ऑप्शन है प्रसन्न ना होना, बी ऑप्शन है निराश ना होना, सी ऑप्शन है संतोष ना होना, डी ऑप्शन है विश्वास ना होना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्या क्वेश्चन था? जी नहीं भरना मतलब संतोष ना होना, किसी भी चीज़ से संतोष नहीं मिलना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो जी नहीं भरना मतलब संतोष ना होना। अगला क्वेश्चन है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए ऑप्शन है आग में कूदना, बी ऑप्शन है आग में घी डालना, सी ऑप्शन है आसमान पर चढ़ा देना, डी ऑप्शन है आस्तीन का सांप होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आग में कूदना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना
जैसे आग में कूदना। अगला क्वेश्चन है मुगल शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ए ऑप्शन है अरबी, तुर्की, बी ऑप्शन है उर्दू, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो संस्कृत का तो मुगल शब्द नहीं हो सकता, तो ये एलिमिनेशन हो सकता है। अब आगे उर्दू, अरबी और तुर्की। तो अगर आपने थोड़ी बहुत इतिहास पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा मुग़लों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो थी फ़ारसी। तो फ़ारसी थी और वहाँ पे टर्की जो लोग थे, तो जो मुग़ल शब्द है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो संस्कृत भाषा में हुआ है। हिंदी शब्द का, अच्छा हाँ, क्वेश्चन कुछ और पूछा, आंसर हम कुछ और बता रहे हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? तो ये फारसी भाषा की रचना में हुआ है। अगला क्वेश्चन है परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है जातिवाद, जातिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और डी ऑप्शन है आपका समूहवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मल्हावे, जोई शोई कचुकावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको पता ही है एक माँ है, एक बच्चे को दुलार रही है, तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें होगा वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है मैंने 3 गाय खरीदी, बी ऑप्शन है उसके 5 लड़कियां हैं, सी ऑप्शन है हर एक गाय दूध नहीं देती, डी ऑप्शन है अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो विशेषण प्रयोग की दृष्टि से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए ऑप्शन है ज्योतिर्मय, बी ऑप्शन है ज्योतिर्मय, सी ऑप्शन है ज्योतिर्मय, डी ऑप्शन है ज्योतिर्मर्य। तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, बी और सी में आप समझिएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ज्योतिर्मय। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, यूपीपी का एग्ज़ाम हो या कोई भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो इन प्रश्नों को देख लिया है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर एग्ज़ाम देंगे या दिया हुआ होगा तो आपको आइडिया भी होगा। ओके, पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कोई कमी लगती है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।